गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और मेटल एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स पूछे गए थे, ए बी एंड सी। सो देखते हैं कि पार्ट ए में क्या है। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, तो एटम्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? बेसिकली सोडियम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनके बीच में जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसे होगा। ठीक है, तो इससे पहले ना हमें देखना होगा कि सोडियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स आप देख सकते हो ऐड किए हैं। तो आप इनको याद कर सकते हो। ये रिपीटेडली आप कह सकते हो कि पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख सकते हो। सो पहले है हमारे पास नोबल गैस, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ठीक है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। सो आप देखोगे जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर जो है आपका, तो वहां पर ग्रुप 18 में, ठीक है, ये लास्ट ग्रुप होता है और इस ग्रुप में हमारे पास प्रेजेंट रहती है नोबल गैसेस। ठीक है, बेसिकली हमने इसको ऐसा नोबल गैस नाम क्यों दिया है? ये इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, इतना इजीली। सो ठीक है, सो ग्रुप 18 में हमारे पास आता है हीलियम। देखो, हाइड्रोजन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, फिर हीलियम का होता है 2 एटॉमिक नंबर। सो यहाँ एटॉमिक नंबर भी मेंशन है, आप देख सकते हो। इसके बाद आता है नियॉन एंड देन आर्गन। ठीक है, सो यही सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। हीलियम, नियोन एंड आर्गन, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 10 8। ये इनके एटॉमिक नंबर है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हो कि K L M N और एन शेल। सो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में भी, एल शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 8, अब यहाँ पर 8 जो है फिल हो गए। ठीक है, एल शेल में, फिर आएंगे एम शेल में। अब एम शेल में भी 8 आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सो ये था आर्गन 18, इसका एटॉमिक नंबर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8। ठीक है, इसी टाइप से आपको मेटल्स की भी लर्न करनी है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 11 12 13। तो आप ये लर्न कर सकते हो और फिर यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी टाइप से है सोडियम एंड कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम तो 281 हो गया। ठीक है, सो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 पोटेशियम का। के से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैपिटल के से, और कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। ठीक है, फर्स्ट के हमने 2 वर्ड्स लिए हैं इसके। अब देखो, यहाँ पर इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से। इसी टाइप से नॉन मेटल्स को आपको भी लर्न करना है, बिकॉज देखो जब हम NaCl का, Na2O का, इन सब का स्ट्रक्चर पूछेंगे, तो आपको ये जो नॉन मेटल्स हैं, क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है, तो इनके भी आपको क्या पता होनी चाहिए? एटॉमिक नंबर along with their configuration। ठीक है, नॉन मेटल्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 7 8 9 है। ठीक है, तो ये एक पीरियड में, एक ही पीरियड के हैं ये। NOF, ऐसे हम इसको लिखते हैं, और BCNOF आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। इसका होता है 7, तो इसका हो जाएगा आपका 6 5। बोरोन 5, कार्बन 6, 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। ठीक है, ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गए आपके कुछ एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न करने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है, ये तीन आपको लर्न करने हैं नॉन मेटल्स, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, 15 16 और 17। ठीक है, सो ये तो थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनके एटॉमिक नंबर की बात। अब हम क्या देखेंगे बेसिकली? अब जरा देखो, हमें क्या बनाना है? Na2O। अब इसको बनाने से पहले हम एक बार ना NaCl को देखते हैं कि NaCl का कैसे बनता है। NaCl का, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम को। देखो, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। ठीक है, ये है सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर आप देखो
कि जितने भी हमारे मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, ठीक है, ये सब क्या करना चाहते हैं, या कोई भी एलिमेंट इन जनरल, वो चाहता है कि उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। ठीक है, जैसे अगर हम नोबल गैसेस की बात कर रहे थे, सो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ये स्टेबल है। आप देखोगे इनका जो वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, उसमें हम और इलेक्ट्रॉन्स फर्दर ऐड नहीं कर सकते। जैसे 8 है ना, तो इसमें 8 ही रहेंगे, हम इसको 9 नहीं बना सकते। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, स्टेबल। अब हर एक एलिमेंट, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो सब चाहते हैं इनको ना एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। ठीक है, अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, या तो हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड कर दें, या तो इनके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें। मीन्स कैसे भी करके हमें एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेकर आनी है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 281, ये के, एल और एम, ठीक है, शेल है। अब देखो सोडियम में से क्या कर सकते हैं, इसकी अगर हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेकर आनी है, अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं बाहर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 28। और देखो 28 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की, 28। और ये कैसी है, स्टेबल है। ठीक है, सो इट मीन्स कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दें। ठीक है, तो जैसे ही हमने रिमूव करवाया, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, और इसने लूज किया है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो थी सोडियम की बात। ठीक है, इसमें से इसका जो एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, इसका ये इलेक्ट्रॉन कैसा था, लूजली बाउंड था, ये हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं Cl की। देखो अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। देखो 17 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन है 287। सो देखो ये है के, एल और एम, ठीक है, शेल्स। अब देखो, अब यहाँ से क्या हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, देखो अगर बाहर निकाल भी दिया तो क्या बन जाएगा, 286। बट देखो 286 तो हमारी कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो स्टेबल है, बिकॉज एम शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अभी कितने हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकाल दिया तो 6 आ गए। तो इट मीन्स ये इसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मीन्स हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, Cl में से, क्लोरीन में से। तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम एक डाल दें। मीन्स अगर हम जैसे ही डालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 288, और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, आर्गन की। ठीक है, सो आप देख सकते हो आर्गन है ये 288, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, स्टेबल है। तो इट मीन्स कि फिर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। Cl है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये बन गया क्लोराइड आयन। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कैसा है, ये नेगेटिव का चार्ज है, ये दिखाता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक गेन हुआ है। ठीक है, इस तभी इसके ऊपर आया ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड करवा दिया, ठीक है, क्लोरीन में। सो अब आप देख सकते हो कि सोडियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी, जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने लूज करवा दिया इसका, सोडियम का, तो यहाँ बन गया Na+। ठीक है, अब देखो ऐसे यहाँ पर जो Cl- था। ठीक है, अब देखो ये कैसे है, जैसे ही सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया, और इस क्लोराइड आयन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और Cl ने ले लिया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर है ये बेसिकली प्लस चार्ज और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस, ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, कैसे हैं ये, अपोजिट चार्जेस हैं। जैसे अगर सेम चार्जेस होते हैं प्लस और प्लस, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, अपोजिट चार्जेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट चार्जेस थे तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, सो ये कैसा बॉन्ड है, बेसिकली आयनिक बॉन्ड है, बिकॉज कैसे बन रहा है, ये चार्जेस से बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बन रहा है ये। ठीक है, सो ये था हमारे पास
NaCl की बात। ठीक है, किसकी बात थी ये? NaCl की बात थी। अब हमें अभी क्या गिवन है? Na2O। अब इसी टाइप से हम देखेंगे कि Na2O कैसे बना। ठीक है, सो अब हम देखते हैं सोडियम ऑक्साइड को। अब इसका जो आप कह सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हुए वो देखते हैं। सो देखो जरा, यहाँ पर देखो, अब हमारे पास दो सोडियम है। ठीक है, अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो यहाँ पर दो सोडियम है, तो मैंने क्या किया, एक सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, अब ये स्टेबल हो गया, क्या बन गया ये? Na+। यहाँ से जो फर्स्ट वाला सोडियम था, ऐसे। अब जो दूसरा सोडियम है, सेकंड सोडियम जो आएगा, उसकी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 28। अभी तो 281 है, अभी भी 281 है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि Na+ की हो जाएगी 28। अब देखो यहाँ पर फिर से जो सेकंड सोडियम आया, उसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसका बाहर निकल गया, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है फिर से वो कैसे हो गई? स्टेबल। तो दोनों सोडियम किस में कन्वर्ट हो गए? Na+ में। मीन्स दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया। ठीक है, दोनों ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। सो ऑल राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर ऑक्सीजन, ये 2 6। अब देखो जरा, अब ये 2 6 स्टेबल तो नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल तो नहीं सकते, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम एक इलेक्ट्रॉन अगर डाल दें, जैसे क्लोराइड आयन की तरह, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया था इसको। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं डाल दूं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? 2 7। अब देखो ये भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल हमारी कौन सी होती है? 2 8। ये देखो, नियॉन वाली, ये स्टेबल होती है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एक नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में हमें ऐड करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो आप उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे या उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे जब वो एलिमेंट जो है स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2 6। अब इस ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन कर लिए। ठीक है, तो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, यहाँ पर बन गया। अब देखो, जैसे क्लोराइड के ऊपर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज आया, 1 माइनस का। यहाँ पर आएगा 2 माइनस, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। ठीक है, सो ये बन गया बेसिकली। अब O2- की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो ये हो जाएगा 2 8। ये कैसा है? स्टेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, वहां पर हमारे पास जैसे NaCl था। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर दो सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, बिकॉज इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे? दो। तो इट मीन्स ये दो सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेगी। ठीक है, फिर ये स्टेबल हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, बिकॉज देखो हमसे क्या पूछा था? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहीं पर देखते हैं, दो सोडियम है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 8 1 थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर 2 8 1 थी ना। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, हम जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ना, बेसिकली वैलेंस, या फिर आप कह सकते हो जो आउटर मोस्ट शेल वाला है, इसका इलेक्ट जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, वही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी टाइप से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। सो देखो, सोडियम के पास था 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास है कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो, ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक ऑक्सीजन को देगा, और जो सेकंड वाला सोडियम है, दोनों ही सोडियम देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ से क्या बन जाएगा बेसिकली? तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से Na आया। ठीक है, और Na कितने थे? 2। और ऑक्सीजन 1। ठीक है, सो बेसिकली ये इस टाइप से फॉर्म हो गया Na2O।
ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जो Na था वो प्लस, ठीक है, इस टाइप से था, और ऑक्सीजन जो है -2। आप देखो ऐसे भी इसको करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर हम कितना चार्ज लगाते हैं, -2 का, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं। ठीक है, सो ये तो था आपका पार्ट ए की बात। आपको जस्ट यही मेंशन करना था कि ये कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन आपको दिखानी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट पर। वाई आर आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली हार्ड। सो देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया। सो ये जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हार्ड इसलिए होते हैं बिकॉज आप ये कह सकते हो कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। देखो जैसे हमारे पास NaCl है, अब Na प्लस है और Cl माइनस। ठीक है, सो ये चार्जेस जो हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये कब होते हैं, जब हमारे पास चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और ये कैसे हैं, काफी स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ये काफी स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, अगर ये स्ट्रोंग होते हैं तो इट मीन्स इन आयंस के बीच में जो है काफी जो फोर्स है वो काफी स्ट्रोंग है। ठीक है, सो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं, बिकॉज इनके बीच में एक स्ट्रोंग फोर्स होता है, और वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो ये था हमारा बी पार्ट। ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। ठीक है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो ऑल राइट, नेक्स्ट आपका पार्ट है सी। हाउ इज इट दैट आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू सो व्हेन इन मोल्टन स्टेट। सो देखो जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब ऐसा क्यों, बिकॉज जैसे अगर हम NaCl की बात करें, या कोई भी हमारे पास KCl है फॉर एग्जाम्पल, या NaCl कोई भी आप ले लो। ठीक है, सो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी रिजिड होता है। ठीक है, इनका सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रिजिड। स्ट्रक्चर इज रिजिड। ठीक है, सो इस रिजिड नेचर की वजह से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज आयंस जो है ना वो फ्री नहीं होंगे। ठीक है, आयंस जो है यहाँ पर वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। KCl जैसे सॉलिड स्टेट में आयंस जो है, आयंस डू नॉट मूव। ठीक है, आयंस मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में बिकॉज स्ट्रक्चर रिजिड होने की वजह से आयंस जो है फ्री नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट फ्री टू मूव, सो देयरफॉर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब ऐसे ही अगर हम मोल्टन स्टेट की बात करें, ठीक है, मोल्टन स्टेट, इसे आप कह सकते हो कि ये लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट है या फिर एक्वा स्टेट। ठीक है, अब देखो जैसे हम KCl है, कोई सोल्ट है, मैंने उसको मेल्ट कर दिया, उसको एक लिक्विड फॉर्म में ले आए हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो आयंस है दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं रहा। ठीक है, सो यहाँ पर इन मोल्टन स्टेट में आप कह सकते हो आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस आर फ्री टू मूव। ठीक है, या फिर आप इसको वाटर में डिजोल्व कर दो। कोई हमारा सोल्ट है और जैसे NaCl है, ठीक है, आप उसको वाटर में डिजोल्व कर दो। ठीक है, सो वो एक्वस फॉर्म में भी क्या करेंगे, आयंस जो होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे, और वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो सॉलिड स्टेट में नहीं होगी, लेकिन जैसे एक्वा स्टेट, मोल्टन स्टेट, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आयंस जो है वो फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट सी। ठीक है, so that's all guys for today. So I hope you enjoy the video. So thank you so much for watching.